नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा फिर से आज हूँ एक कहानी लेके। ये कहानी है तो पुरानी, लेकिन 2025 में फिर से ट्रेंडिंग है और फिर से वायरल हो गई है। इसका जो मुख्य किरदार, मुख्य हीरो है, वो है गुलशन यादव। वही गुलशन यादव जो 246 विधानसभा कुंडा से राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव ने इसको बलि का बकरा बनाया था, क्योंकि राजा भैया और अखिलेश यादव की जब दूरी हुई थी इन दोनों की लड़ाई के बीच में, अखिलेश यादव ने गुलशन यादव को टिकट दी, जाओ और राजा भैया के सामने चुनाव लड़ो। अभी तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा भैया से सीधी चुनौती ले ले, सिर्फ मायावती को छोड़ के। क्योंकि राजा भैया वो शख्सियत हैं जो खुद निर्दलीय लड़ते हैं, निर्दलीय जीतते हैं। 1993 से अभी तक एक भी वो चुनाव नहीं आ रहे हैं, लगातार जीत हासिल की है। उसके बाद कई बार मंत्री भी रहे हैं। वो शख्सियत है जो सरकार बना और गिराने की दम रखते हैं। 1998 में गुलशन यादव पे पहला मुकदमा लगता है रंगदारी मांगने का, और ये उस समय गुंडे वगैरह किया करता था, बंदूक कट्टे वट्टे लेके चलता था। ये राजा भैया की गाड़ी के पीछे भागा करता था, उनकी सेवा में लगा था। बाद में ये सिपाहियों की तरह तन के हर जगह लगा रहता था। आपने देखा होगा 2017 के चुनाव में बिल्कुल एक्टिव था। फिर ऐसा क्या होता है कि राजा भैया से अलग हो जाता है और समाजवादी पार्टी से टिकट लेके ये राजा भैया के खिलाफ ही चुनाव लड़ता है। जबकि राजा भैया ने इसको जिला पंचायत चेयरमैन सब कुछ बनाया था, अपना हाथ रखा, सब कुछ बनाया। चुनाव हारने के बाद गुलशन यादव की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। चुनाव जैसे हारा, उसके बाद इसके ऊपर 53 मुकदमे हो गए। 33 तो इसके पहले थे, 2022 चुनाव के पहले इसके ऊपर 33 मुकदमे थे। 2022 में जब ये चुनाव लड़ा हार गया है, उसके बाद इस पर 53 मुकदमे हो गए बीजेपी सरकार बनने के बाद। अगर इसकी संपत्ति करें तो इसकी जो संपत्ति को जब्त किया गया वो 3 करोड़ के, जिसका मूल्यांकन जो है 7 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो डीएम के आदेश पे जब्त कर ली गई है। अभी ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। इसके पहले इसका इनाम इसके ऊपर रखा गया था 25,000, फिर हुआ 50,000। इस समय 1,00,000 रुपए इसके ऊपर इनाम रखा गया। जो स्वयं घोषणा जो इनाम की है वो की है एडीजी प्रयागराज संजू गुप्ता जी ने। अब जब राजा भैया चुनाव, दोनों लोग आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो राजा भैया ने भी बोला था कि हम 1-1.5 लाख से के आसपास की जीत होगी हमारी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा भैया को कुल जो वोट मिले थे वो 99,612 वोट मिलते हैं, और गुलशन यादव को मिलते हैं 69,297 वोट, जो कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन राजा भैया चुनाव जीत जाते हैं, सरकार बीजेपी बनती है। अखिलेश यादव से राजा भैया की दूरी हो जाती है और बीजेपी आदित्य योगीनाथ जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनसे करीबी हो जाती है। अब बात आती है कि अखिलेश यादव और राजा भैया की जो लड़ाई के बीच में जो बलि का बकरा बनाया गया, वो है गुलशन यादव। अब गुलशन यादव फरार है, इनाम बढ़ चुका है, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सारी चीजें बर्बाद हो चुकी है। ऐसा लालच किस काम का था? आप एक मामूली आदमी थे, गुंडे थे, बदमाशी करते थे। राजा भैया ने आपके ऊपर हाथ रखा, आपको जिला पंचायत बनाया, चेयरमैन बनाया। 2018 में जब जनसत्ता दल पार्टी बनाई राजा भैया ने, तो इनको हिस्सेदारी मांग रहे थे। कई नेता बुरा माने कि हमको हिस्सेदारी मजबूत चाहिए और चाहिए, लेकिन किसी की बोलने की दम नहीं थी। उसी में एक गुलशन यादव थे, इनको भी मजबूत हिस्सेदारी चाहिए थी। इसी बात को लेके राजा भैया से खफा थे। इसका फायदा उठाते हैं अखिलेश यादव, जो 2022 में इनको टिकट दे देते हैं। और जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, तब गुलशन यादव ने वहां पे खुद बोला, अपने मुंह से गुंडा और गुंडी शब्द का इस्तेमाल किया। उसी समय अखिलेश यादव जो है, उन्होंने अपनी रैली रखी। वहाँ पे भी इन्होंने जो है ये बोला कि अब वक्त आ गया है कुंडा में गुंडी रखने का। राजा भैया पे नेताजी जो मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके कुछ एहसान हैं, और राजा भैया के भी एहसान समाजवादी पार्टी पर है। बात होती है कि ये एक राजनीति है, और राजनीति में अगर आपको शिकार बन रहे हैं तो आपको पता है ये शिकार तब आदमी बनता है जिसके अंदर लालच आता है। गुलशन यादव लालच की वजह से आज इस कंडीशन पे आ गया। एक वक्त था कि लोग कहते थे कि राजा भैया के सबसे ज्यादा बेहद करीबी और खास आदमी गुलशन यादव। 1,00,000 का इनाम, 53 मुकदमे, और पुलिस की गिरफ्त से बाहर। एक चुनाव, पूरी जिंदगी बर्बाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह है गुलशन यादव की कहानी,
जो मैंने आपको बताई, क्योंकि कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको सीधी और सीधी बात करके बताता हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, आपका अपना चैनल है।